हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल पर। मैं है गुप्ता आपका स्वागत करता हूं और अब कंप्यूटर स्किल पे हम करने वाले हैं प्रैक्टिस इंटरफेस के प्रोग्राम की। तो पहले हमने क्या किया है, डिफाइन कर दिया है किसको, इंटरफेस को। नेम क्या लिया है हमने उसका, किसका इंटरफेस हम बना रहे हैं, हम बना रहे हैं शेप्स का। तो देखो हमने यहाँ पे क्या लिखा है, पहले आपको दिख रहा होगा इंटरफेस एंड देन शेप। शेप्स लिख दिया। शेप काफी तरीके की डिफरेंट डिफरेंट तरीके की होती है, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, उसका फिर हम अंदर एरिया हो गया। जैसे कि हमने एक यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मेथड फॉर कैलकुलेटिंग एरिया, क्या कर रहा है ये, कैलकुलेट करेगा एरिया को। बट सर हमने यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लिखा ही नहीं। पर एब्स्ट्रैक्शन लिखने की नीड ही नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में। अभी तक आपने नहीं पढ़ी है तो आई टैब पे क्लिक करके पढ़ सकते हैं कि ये ऑटोमेटिकली ही एब्स्ट्रैक्ट और पब्लिक हो जाता है, क्योंकि डिफॉल्टली ये बन चुका है। हमने यहाँ पे एक मेथड बनाया है वॉइड और डिस्प्ले। ये क्या करेगा, हमारा जो भी रिजल्ट होगा उसे डिस्प्ले करेगा इन्फॉर्मेशन को। और फिर हम आगे चलते हैं। फिर हमने एक क्लास बनाई है, किस नाम की, सर्कल। हमने सर्कल क्लास तो बना ली है। अब हम चाहते हैं कि ये भी चीज हमारे साथ आ जाए, तो वो किससे हो जाएगा, इम्प्लीमेंट्स। तो जब भी हम क्या बोलते हैं इंटरफेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर इम्प्लीमेंट्स लगाएंगे, ना कि दूसरा कोई चीज। ये कीवर्ड याद रखिए, यहाँ पे क्या लगेगा, इम्प्लीमेंट शेप्स, क्योंकि ये एब्स्ट्रैक्शन के अंदर पढ़ रहे हो आप अलग से नहीं। तो हमने एक डबल प्राइवेट रेडियस रख दिया। फिर हमने पब्लिक सर्कल। अब हमने देखो क्लास तो हमने बना ली थी, किस नाम से क्लास बनाई है, सर्कल नाम से। अब हम पब्लिक सर्कल और रेडियस की जो वैल्यू होने वाली है किसमें, डबल। देखो हमने पहले ही बता रखा है, हाँ डबल। और इसके अंदर क्या प्रिंट करा, क्या बोला है हमने, दिस रेडियस इक्वल टू रेडियस, मतलब कि पैरामीट्रिक्स फॉर्म में दे दिया है। अब आगे चलते हैं। ये ओवरराइड का हमने लगा दिया, ये सिंबल आपको लगाना पड़ेगा ओवरराइड करने का, कि उस वैल्यू को ले सके, क्योंकि दिक्कत हो जाएगी वरना। यहाँ देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पैरामीटराइज्ड है, ये नॉन पैरामीटराइज्ड है, तो यहाँ पे दिक्कत ना हो। और फिर उसके बाद क्या होगा, रिटर्न करेक्ट कर देगा। देखो यहाँ फॉर्मूला होता है ना मैथ्स, ये मतलब कि क्या है, ये मैथ्स का टूल यूज कर लेगा, पाई की वैल्यू अपने आप ले लेगा, आपको अलग से देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्या है, रेडियस का स्क्वायर है, तो रेडियस को हम यहाँ पे 2 भी लिख सकते थे, पावर इसकी 2 बना सकते थे, पर ये सबसे सही तरीका रहता है, रेडियस को 2 बार हमने मल्टीप्लाई कर दिया उसी से, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। फिर हमने ओवरराइड किया। अब हमें डिस्प्ले तो करना ही पड़ेगा, तो डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट। अब हमें कैसे स्टेटमेंट प्रिंट करानी, तो आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा एक लाइन पे हो गया है। अब आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड इधर थोड़ा लेके चलते हैं। देखो, तो आप आई थिंक आपको सही दिख गया होगा। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट द इंटरफेस इन अनदर क्लास नेम रेक्टेंगल। अब हम इम्प्लीमेंट दोबारा, अब रेक्टेंगल पहले हमने सर्कल के लिए किया, अब हम किसके लिए कर रहे हैं, रेक्टेंगल के लिए। अब देखो इसका भी सेम वही मैथड, जो सब कुछ वही लिखना है, इसमें लेंथ आ जाएगा, क्योंकि उसमें कोई एरिया निकालने के लिए इसका कोई हम रेडियस तो देंगे नहीं, रेक्टेंगल की तो अंडरस्टैंडिंग वाली वाइड, इसका ब्रेड्थ आ जाएगा, कितना वाइड है। उसके बाद फिर रेक्टेंगल, फिर डबल, इसकी मतलब वैल्यू पैरामीटराइज फॉर्म में। देखो दो वैल्यूज के लिए देखी, वो दो चीजें एक साथ असाइन करेगा ना। अब उसके बाद फिर दिस लेंथ इज इक्वल टू लेंथ एंड दिस विड्थ इज इक्वल टू विड्थ। अब बारी आती है फिर ओवरराइड। इसमें सेम जैसे हमने वो पहले किया था वही करना है, पर ये अलग चीज के लिए यूज हो रहा है। अब देखो सेम चीज यूज हो रही है दो चीजों के लिए, रेक्टेंगल के लिए एज वेल एज सर्कल के लिए। अब फिर यहाँ पे हमने इसको भी रिजल्ट प्रिंट कराने के लिए हमने यहाँ लिख दिया। अभी से एक बार देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं, ये तो ऑप्शनल होता है। अब डायरेक्ट लिखना चाहिए, डायरेक्ट लिख दे, जैसे कि हमने आगे स्कैनर क्लास बनाई, डायरेक्ट लिख दिया है, अभी ये नहीं बोला इसमें एंटर करो। आप चाहो तो और स्टैंडर्ड बना सकते हो। अब हमने क्लास बनाई है ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, मेरी क्लास के अंदर ऑब्जेक्ट बना के उसे कॉल करेंगे। आप उसमें भी कॉल करा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्लास का हमने नाम क्या रखा है, इंटरफेस एग्जाम्पल। अब बारी आती है इसके अंदर हमने पीएसबीएम आपको लिखना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, क्रिएट ऑब्जेक्ट बनाएंगे किसके लिए, सर्कल और रेक्टेंगल के लिए। तो अब हमने देखो यहाँ पे क्या पहले क्या कर दिया, हमने स्कैनर बना लिया पहले, क्योंकि हम चाहते हैं कि यूजर से इनपुट ले, क्योंकि जब भी यूजर से इनपुट लेंगे तो एक स्टैंडर्ड फेस लगेगा कि हाँ यार अब सही में स्क्रीन पे आ चुके हैं, इंटरफेस बन चुका है। हालांकि यही बैकएंड का काम है, ये आपको नहीं दिखता। जब जैसे कि हम लोग जब बना देंगे तो जो यूजर होगा उसे थोड़ी दिखता है, ये तो सब हमारा काम है। ये डेटा हाइडिंग फिर एब्स्ट्रैक्शन का मतलब ही क्या रहा, जब आपको ये सब कुछ दिख जाएगा तो आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। अब फिर आगे चलते हैं, स्कैनर सी। अब हमने सी नाम से बनाया, आप कुछ भी ले सकते हैं। सी को हम ऐसे मानते हैं कि हमने रिड्यूस करा लिया, और यहाँ पे डी बनाया है, डी के अंदर लेंथ बना लिया। इसी ये आपको पता जरूरत नहीं है इसके पीछे भी क्या क्या लिखा है, ये आप कैजुअली अंडरस्टैंड है और लॉजिक है। अब उसके बाद फिर हो जाएगा दोनों चीजें। देखो हमें रेडियस चाहिए, पहले वाले में रेडियस रिक्वायरमेंट है कि पाई की वैल्यू वो ले ही लेगा, रेडियस का स्क्वायर खुद कर ही लेगा डबल टाइम। और यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे चाहिए लेंथ की, क्योंकि लेंथ की वैल्यू एक अलग लेनी है और एक लेनी है डब्ल्यू आई डी टी एच, ब्रेड्थ की।
अब बारी आती है कि इन तीनों की हमने जब वैल्यू ले ली है, अब इन तीनों की वैल्यू लेने के बाद क्या करना है हमें? पहले ऑब्जेक्ट सर्कल के लिए बनाना है, फिर हमें इसके लिए बनाना है रेक्टेंगल के लिए। तो सर्कल के अंदर हमने एन क्यों रखा है? क्योंकि एन रखने का कारण ये है, क्योंकि हमने यहाँ पे ये सी तो हमने स्टोर कराया है आपसे रेडियस के थ्रू, पर हमने ये सी किसके अंदर स्टोर कर दिया? एन के अंदर। जब भी हमने वहाँ एन लिया है, ऐसे ही यहाँ पे एम, यहाँ पे ओ। देखो यहाँ पे एन हो गया, इसके अंदर दो चीजें होनी चाहिए। अब यहाँ डिस्प्ले लगा दिया है, हमारा ये खत्म हो गया। आप कहते हैं रन। यहाँ तक देखिए रेडियस आ रहा है, रेडियस के अंदर डाल दीजिए 5 डालते हैं, लेंथ 2 रख 5, लेंथ को 5 रखते हैं। जैसे मान लो आप यूजर हो, आपको रिक्वायरमेंट पड़ी तो आपने जिसने पूछा आप डाला। अब देखो उसने क्या बोला कि जो सर्कल है उसका रेडियस तो इतना है और उसका एरिया समथिंग कितना है, पाई आर स्क्वायर लगा के हमने लगाया है। रेक्टेंगल की जो आपने लेंथ और ब्रेड्थ दी है वो ये है और एरिया उसका ये है। तो 8 चौक 32 होता है, वो तो सीधी बात है। 8 4 इंग्लिश मीडियम के लिए 8 इंटू 4 इज 24 और पाई आर स्क्वायर ऑफ दिस समथिंग, द पाई की वैल्यू 3.14 समथिंग लेके चलते हैं और इंटू 5 करते हैं और उसका इंटू कर देते हैं 3.14 में, तो उसका आंसर 7.8 आ जाएगा। ये तो कैजुअल वाली बात है, इसे कोई बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ तक हमारा इंटरफेस आपको समझ में आ गया है कि यूजर जो होगा वो सिर्फ इतना ही देख पाएगा, रिजल्ट दिखेगा और ये दिखेगा। इसके पीछे कौन सी कोडिंग हुआ है, क्या डाटा रखा है, क्या चीज हम कर रहे हैं यूज, वो उसे नहीं दिखेगा, उसे उससे मतलब भी नहीं है। उसे उससे मतलब होगा तो फिर आपके पास वो आएगा ही क्यों बनवाने के लिए, तो आपकी अर्निंग क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ तक हमारा ऊप्स खत्म हो चुका है, कांग्रेचुलेशन। अब आपको ऊप्स आ चुका है, इसकी अच्छी-अच्छी प्रॉब्लम कीजिए। ऑनलाइन इसकी विकिपीडिया पढ़ा है, उसे पढ़िए, अच्छे से समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।